ऐसे ऑन कोरोना वायरस इन हिंदी। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी हमारे समय का वैश्विक स्वास्थ्य संकट और विश्व युद्ध 2 के बाद से सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले साल के अंत में एशिया में उभरने के बाद से वायरस अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में फैल गया है। अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में मामले रोज बढ़ रहे हैं। देश वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए परीक्षण और रोगियों का इलाज कर रहे हैं। संपर्क अनुरेखण, यात्रा को सीमित करने, नागरिकों को छोड़ने और खेल आयोजनों, संगीत और स्कूलों जैसे बड़े समारोहों को रद्द करने के लिए दौड़ रहे हैं। महामारी एक लहर की तरह चल रही है, एक जो अभी तक कम से कम सामना करने में सक्षम पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। लेकिन कोविड-19 स्वास्थ्य संकट से बहुत अधिक है। जिन देशों को यह छूता है उनमें से हर एक पर जोर देने से यह विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा करने की क्षमता रखता है जो गहरे निशान छोड़ देगा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव और पुनर्प्राप्ति पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी के रूप में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक सुधार में तकनीकी नेतृत्व प्रदान करेगा। निवासी समन्वयकों की भूमिका का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की टीमें प्रतिक्रिया के सभी पहलुओं में से एक के रूप में काम करेगी। हम निर्जन क्षेत्र में हैं। हमारे कई समुदाय अब अप्राप्य हैं। दुनिया के दर्जनों महान शहर निर्जन हैं क्योंकि लोग घर के अंदर रहते हैं, या तो पसंद से या सरकारी आदेश से। दुनिया भर में दुकानें, थिएटर, रेस्तरां और बार बंद हो रहे हैं। हर दिन लोग नौकरी और आय खो रहे हैं। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि सामान्यता कब वापस आएगी। छोटे द्वीप राष्ट्र भारी मात्रा में पर्यटन पर निर्भर खाली होटल और निर्जन समुद्र तट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 195 मिलियन नौकरियां खो सकती है। कोरोना वायरस कितना घातक है? कोरोना वायरस में उच्च संक्रामकता लेकिन कम मृत्यु दर है। मृत्यु दर 2-3% के बीच होती है। यह 2003 सार्स मिस्टर 10% या 2012 मर्स मिस्टर 35% के प्रकोप से काफी कम गंभीर है। मृत्यु का जोखिम केवल पुराने लोगों, 60 वर्ष की आयु से ऊपर और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों में अधिक होता है। इतना आतंक क्यों है? इस घबराहट के लिए सत्यापित तथ्यों और अस्थायी अफवाहों की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई वायरस नया होता है तो हम नहीं जानते कि यह लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है। अगर मैं बीमारी को पकड़ लूं तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, लगभग 80% लोगों में हल्के लक्षण होते हैं और 2 सप्ताह में डिजीज से आसानी से ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लक्षणों का इलाज समय पर चिकित्सा देखभाल से किया जा सकता है। संकेत और लक्षण। COVID-19 के लक्षण अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट हो सकते हैं और संक्रमित लोग स्पर्शोन्मुख हो सकते हैं। 2 सबसे आम लक्षण बुखार 88% और सूखी खांसी 68% है। कम आम लक्षणों में थकान, श्वसन बलगम उत्पादन, कफ, गंध की भावना का नुकसान, स्वाद में कमी, सांस की तकलीफ, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द, ठंड लगना, उल्टी, खून बाहर निकलना और दस्त शामिल है। 5 में से लगभग 1 व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। आपातकालीन लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, लगातार सीने में दर्द या दबाव, अचानक भ्रम, जागने में कठिनाई और चेहरे या होंठों में सूजन शामिल है। इन लक्षणों के मौजूद होने पर तत्काल चिकित्सा की सलाह दी जाती है। रोग के आगे विकास से निमोनिया, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और किडनी की विफलता सहित जटिलताएं हो सकती हैं। कारण: कोविड-19 एक नई बीमारी है और इसके प्रसार के कई विवरण अभी भी जांच के दायरे में हैं। यह इन्फ्लुएंजा की तुलना में बहुत कुशलता से और लगातार आसानी से फैलता है, लेकिन खसरे के रूप में कुशलता से नहीं। एक खांसी या बात करने के दौरान उत्पन्न होने वाली छोटी बूंदें, जो 2 मीटर 6 फीट के भीतर के अन्य लोगों में सांस ले सकती है। दूषित बूंदें दूसरों पर बस जाती हैं, लेकिन बूंदें अपेक्षाकृत भारी होती हैं, आमतौर पर सतहों पर गिरती हैं और हवा के माध्यम से दूर तक नहीं जाती हैं। लाउड टॉकिंग सामान्य बात की तुलना में अधिक बूंदों को छोड़ता है। सिंगापुर में एक अध्ययन में पाया गया कि एक खुला खांसी से 4.5 मीटर 15 फीट तक की यात्रा करने वाली बूंदें हो सकती हैं। मार्च 2020 में प्रकाशित एक लेख में तर्क दिया गया कि ड्राफ्ट डिस्टेंस पर सलाह 1930 के शोध पर आधारित हो सकती है, जिसने बूंदों के आसपास गर्म नम हवा के प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया और एक खुला खांसी या छींक 8.2 मीटर 27 फीट तक जा सकती है। जब वे लक्षण, यहाँ तक कि हल्के या गैर विशिष्ट लक्षण दिखाते हैं तो लोग सबसे अधिक संक्रामक होते हैं, लेकिन लक्षणों के प्रकट होने से पहले 2 दिनों तक संक्रामक हो सकते हैं। पूर्व लक्षण संचरण।
वे मध्यम मामलों में अनुमानित 7 से 12 दिन और गंभीर मामलों में औसतन 2 सप्ताह तक संक्रामक रहते हैं। कुछ लोग लक्षणों को दिखाए बिना ठीक हो गए हैं और अभी भी कोविड-19 को फैलाने में सक्षम हो सकते हैं, हालांकि अनिश्चितता बनी हुई है। एक अध्ययन में पाया गया कि वायरल लोड लक्षण शुरुआत में सबसे अधिक था और इसलिए लक्षणों के विकसित होने से पहले चरम पर हो सकता है। निवारण: बीमारी के संचरण को रोकने के लिए रणनीतियों में समग्र अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, हाथ धोना, आंखों, नाक या मुंह को अनचाहे हाथों से छूने से बचना और खांसना या छींकना और ऊतक को सीधे अपशिष्ट कंटेनर में डालना शामिल है। जिन लोगों को पहले से संक्रमण हो सकता है, उन्हें सार्वजनिक रूप से सर्जिकल मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। संचरण को रोकने के लिए शारीरिक दूर करने के उपायों की भी सिफारिश की जाती है। किसी की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को मानक सावधानियों, संपर्क सावधानियों और आंखों की सुरक्षा का उपयोग करने की सिफारिश की जा सकती है। कई सरकारों ने प्रकोप से प्रभावित देशों और क्षेत्रों से सभी गैर आवश्यक यात्रा के खिलाफ प्रतिबंधित या सलाह दी है। वायरस पहले से ही दुनिया के बड़े हिस्सों में समुदायों में फैल गया है, जिनमें से कई को यह नहीं पता है कि वे कहां या कैसे संक्रमित थे। संक्रमण को रोकने के तरीके के बारे में गलत धारणाएं चल रही हैं। उदाहरण के लिए, नाक को रगड़ना और माउथ वॉश से गरारा करना प्रभावी नहीं है।